हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? जमींदारा लीग की स्थापना पूछ ले तो किसने की थी? 1924 में चौधरी छोटू राम ने की थी। अब चौधरी छोटू राम से संबंधित हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चौधरी छोटू राम का जन्म पूछ ले तो कब हुआ था? 24 नवंबर। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक गांव में हुआ था। और गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? इसका गढ़ी सांपला बदल कर छोटू राम नगर कर दिया गया है। और ये पूछ ले कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या रहने वाला है? रिचपाल इनके बचपन का नाम होता था। और इन्होंने 1910 में क्या की थी? आगरा कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की थी। 1916 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका उर्दू की थी, जाट गजट पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1924 में इन्होंने किसका? जमींदारा लीग की स्थापना कर दी थी। 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिलती है। और 1938 में इन्होंने किसानों की अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब करता है? 1938 में करता है। और सर छोटू राम को क्या कहा जाता है? किसान जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। और किसानों का मसीहा पूछ ले तो किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। चौधरी छोटू राम को क्या है? भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कहा जाता है। और दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ पे रहने वाला है? मुरथल सोनीपत में स्थित है। दोबारा एक बार से फटाफट रिवीजन करते हैं। चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? चौधरी छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? छोटू राम नगर कर दिया। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था? रिचपाल था। 1910 में इन्होंने आगरा कॉलेज से क्या वकालत की पढ़ाई की थी। 1910 के बाद 1916 में जाट पत्रिका का प्रकाशन, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। 1916 के बाद 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। 1924 के बाद इन्होंने क्या कर दिया था? 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली थी। 1938 में इन्होंने किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? छोटू राम को भाखड़ा डैम की जन्मदाता भी कहा जाता है। दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में है। और चौधरी देवीलाल को जमींदारों का मसीहा पूछ ले तो सर छोटू राम को, और किसानों का मसीहा पूछ ले तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल का संबंध पूछ ले तो हरियाणा के किस जिले से है? हरियाणा के सिरसा जिले से है। ये 1989 से 1991 तक क्या रहे थे? भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ होता है? भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने क्या की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। बाबू दयाल शर्मा के बारे में पूछ ले तो इनका संबंध कहाँ से रहने वाला है? रेवाड़ी जिले से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कासन खोरी, इस्लामपुर या मुबारकपुर? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कहाँ पे लगता है? कासन गांव में लगता है। भक्त पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के कासन गांव में लगता है। किसका मेला लगता है खोरी नामक स्थान पर? अप्रैल मई में शाह चोखा का मेला लगता है। इस्लामपुर में पूछ ले तो गोगा नवमी का मेला यानी बहादुर पद में लगता है। और मुबारकपुर में मार्च माह में बुद्ध माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है? ये कहाँ पे रहने वाला है? ख्वाजा खिजर का मकबरा सोनीपत में रहने वाला है। सोनीपत जो कि ये किस शैली में निर्मित है? ख्वाजा खिजर का मकबरा ये पठान शैली में बनाया गया है। नारनौल में कौन सा मकबरा रहने वाला है? इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछ ले। किसका? इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे रहने वाला है? इब्राहिम सूरी का नारनौल में रहने वाला है। पानीपत में कौन सी रहने वाली है? अबू अली शाह कलंदर दरगाह और हाली की दरगाह भी पानीपत में रहने वाली है। हिसार में 40
हाफिज का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कौन से मेले में अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं? तो पेवा के मेले में करते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में ये लगता है। यहाँ पे लोग क्या है, अपने पूर्वजों का पिंडदान का अर्पण करते हैं। पेवा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण मेला कहाँ लगता है? सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ पे लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अनेक राज्य के लोग यहाँ पर आते हैं। ये सूर्य ग्रहण के दिन लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? रोहतक जिले के बोहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये कब किया जाता है? फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है। फरवरी और मार्च के महीने में कौन सा मेला किया जाता है? बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के बोहर में लगता है। सूरजकुंड मेला पूछ ले, ये कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? कौन सी थी? काव्य लेखन इनकी उदय भानुहंस की प्रिय विद्या थी। उदय भानुहंस से हम क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं। उदय भानुहंस का जन्म पूछ ले कब हुआ था? 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान, जो कि पंजाब है जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। ये हरियाणा राज्य के कवि थे। यह रूबई सम्राट के रूप में लोकप्रिय थे। इनकी रचनाएं पूछ ले तो कौन सी थी? रचनावली, भेड़िया के ढंग, हंस मुक्तावली और संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन, इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यादवेंद्र गार्डन को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। और इस गार्डन की स्थापना फिदई खान कोका ने करवाई थी। यादवेंद्र गार्डन को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और फिदई खान कोका ने इसका क्या थी? निर्माण करवाया था, स्थापना करवाई थी। कर्ण लेक गार्डन, ये कहाँ पे रहने वाला है? करनाल में है। ये कहाँ पे है? करनाल में है। रोज गार्डन पूछ ले तो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। रोज गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और सुल्तानपुर पूछ ले तो सुल्तानपुर झील है, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? किस स्थान पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में नामक स्थान पर इनको क्या किया था? गीता का उपदेश दिया था। पानीपत में पूछ ले तो और क्या रहने वाला है? देवी तालाब का शिव मंदिर भी पानीपत में है। और पांडु पिंडारा पूछ ले, पांडु पिंडारा जींद जिले में स्थित है। कहाँ पे है? जहाँ पर पांडवों ने क्या है, 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का प्रतीक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानोड़ का किला किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ में क्या है? कानोड़ का किला स्थित है। नारनौल में पूछ ले तो किसका? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में है। रोहतक में कौन सा किला है? महम का किला है। हांसी में क्या? आसिरगढ़ का किला है, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जिसे तलवारों का भी किला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? किस संत गरीबदास से संबंध है? बीजक संस्कृत साहित्य इनकी रचना थी। स्वामी नित्यानंद, इनकी रचना पूछ ले तो कौन सी थी? सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी इनकी क्या थी? रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी में हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी साहिबी नदी डैश हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा जिले में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। सिरसा से घग्गर नदी राजस्थान की ओर रुख करती है। जींद में कोई भी नदी नहीं बहती। और सोनीपत में पूछ ले तो कौन सी नदी आती है? यमुना नदी बहती है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कैथल में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे करें? नीम हम क्या करते हैं? थल, यानी धरती पे लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थल। और कैथल में थल आया हुआ है तो कैथल में स्थित है। और कैथल में इसके बाद रोहतक के गुरुद्वारे पड़ते हैं। लाखन माजरा गुरुद्वारा, बंगला साहिब। और पानीपत में कौन सा रहने वाला है? हाली की दरगाह रहने वाली है। रोहतक में कौन कौन से हो गए? लाखन माजरा। लखन के मुर्शिद होते ही राम रोने लगे। रोहतक की ये ट्रिक होगी, रोना रोहतक। और
गुरुद्वारा बंगला साहिब, तो बंगले के बनाना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब खर्चा आता है तो हम क्या है, रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो बंगला साहिब भी कहाँ पे रहने वाला है, रोहतक में, और हाली की दरगाह पानीपत में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में और पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की लड़ाई होती है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में होती है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत भारती सत्याग्रही और सतसही की प्रहलाद मीरा मतवाली काव्यात्मक कृतियां हैं, किसकी है? तो तुलसीराम शर्मा की क्या है, ये रचनाएं रहने वाली है। खुशीराम किसकी रचना कौन सी रहने वाली है, युद्ध चरित। खुशीराम की कौन सी है, युद्ध चरित इसकी रचना रहने वाली है। और श्री राम शर्मा की पूछ ले तो हरियाणा का इतिहास कहा जाता है इन्हें, हरियाणा का नवरत्न कहा जाता है, हरियाणा तिलक भी इनको कहा जाता है। और दीनदयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है, हरियाणा के झज्जर जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है, पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में जापान व ताइवान के सहयोग से 29 नवंबर, कब, 29 नवंबर 2013 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा, पंचकुला में स्थित है। इसको याद कैसे करें, लाल जंगली मुर्गा, गिद्ध क्या है, एक भयंकर जानवर है, तो उसे हम क्या कहाँ पे रखेंगे, पिंजरे में। तो पिंजरा कहाँ, पिंजौर पंचकुला में स्थित रहने वाला है। और केरू में कौन सा रहने वाला है, चिकारा प्रजनन केंद्र रहने वाला है। पीपली में कौन सा रहने वाला है, काला तितर प्रजनन केंद्र रहने वाला है। और हिसार में पूछ ले तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, सूअर प्रजनन केंद्र रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? हरियाणा के एकमात्र कौन है, मेजर होशियार सिंह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से है, सिसाना गांव सोनीपत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलियन, क्या है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विधानसभा की सीट है वर्तमान में कितनी है, 90 विधानसभा की सीट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है, कौन है, कर्क रेखा से क्या हरियाणा राज्य 300 मील से दक्षिण में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, गुड बाय।